Today we are going to do study of subject verb agreement. Do you know what is called the subject verb agreement? Right? अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सी वर्ब के साथ एग्री करता है। नहीं समझ आई? अंडरस्टूड और नॉट? यानी अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो वो कौन सी वर्ब लेगा? नहीं, प्लूरल वर्ब ही लेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ही लेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वट एवर यू आर गोइंग टू राइट इन इंग्लिश, राइट, यू आर राइटिंग क्वेश्चंस, यू आर राइटिंग एप्लीकेशंस, यू आर राइटिंग एसेस, वट एवर यू आर राइटिंग, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कहीं कोई चीज लिखी होती है इसी के आधार पे लिखी होती है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि सब्जेक्ट हमारे होते कितने हैं, राइट। जैसे अगर मान लो आप मेन सब्जेक्ट देखो तो हमारे सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जैसे कि मान लो बी है। अब बी कौन सा सब्जेक्ट है? ये बी प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। और दे, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है। अच्छा, ये यू है, ये डॉल क्या है? प्लूरल है, सिंगुलर है? ये दोनों में काम करता है, लेकिन ये वर्ब हमेशा कौन सी लेता है? प्लूरल। ये कैसी वर्ब लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है हमेशा ये। और ही, ये सिंगुलर है, राइट। और शी भी सिंगुलर है। और ये जो तीन होते हैं, राइट, एक आपका एट है, एक देयर है, एक वन है, बताइए क्या होते हैं? ये कहलाते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या कहलाते हैं? इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ओके। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्यों कहलाते हैं? नहीं, THEIR वाला थोड़ी आएगा। THEIR वाला तो पॉजिटिव केस होता है, वो तो देख के साथ अपनी अंग्रेजी के लिए लगाते ही है। वो नहीं आएगा भैया, यही वाला आएगा। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ये होता है। वो तो तब लगाओगे आप जब देख के साथ अपनी की अंग्रेजी लगानी हो, राइट। अभी वो भी हम आपको बता देंगे, पहले ये समझ लीजिए। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इनको क्यों कहते हैं? डू यू नो व्हाई दे आर कॉल्ड द इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट? ऑल द इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जहां पे आपको कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे तो वहां पे आप इन तीन में से कोई सा उठा लो, राइट। अब देखिए ये तीनों जो होते हैं वो क्या लेते हैं? हमारी सिंगुलर वर्ब लेंगे। अंडरस्टैंड? अब यहां से देखिए ये तो हमारे सब्जेक्ट कितने हो गए। अब वर्ब कितनी होती है? तो देखो ये हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वो कितनी है पता है? ये 24 होती है। कितनी होती है? 24। जैसे कि इज है, राइट, आर है, एम है, ओके, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शुड, और मस्ट, और ought to, right, and can, could, may, or might, would, will, shall, need, और dare, और used to। अब ये तीन जो होती हैं हमारी, ये मॉडल वर्ब नहीं होती है। ये कौन सी होती है? सेमी मॉडल वर्ब। क्या बोलते हैं इनको? ये कहलाती है हमारी सेमी मॉडल। तीनों कहलाती हैं सेमी मॉडल, सेमी मॉडल वर्ब्स। सेमी मॉडल वर्ब क्लियर हो गई? अब यहां से लेके आप जहां से ये जो लिखी हुई हैं जितनी मॉडल वर्ब्स हैं, यहां से लेके और कहां तक मॉडल वर्ब आपकी हैं? ये आपकी यहां तक मॉडल वर्ब है। ये मॉडल वर्ब होती हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये हमेशा एक जैसी रहती, ये कभी नहीं बदलती। बात क्लियर हो गई नहीं? यानी अगर यहां पे आपको लिखना है, जैसे शुड लिखना है हमारे लिए, यूज करना है, तो यहां पे भी ये शुड आएगा, राइट। और अगर हमें यहां पे लिखना है तो यहां पे भी शुड आएगा। यानी बी के साथ भी शुड लगाएंगे और ही के साथ भी शुड लगाएंगे। अब आप कैन यूज करना है तो कैन यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, राइट। अंडरस्टैंड? क्लियर बात हो गई वाली? दूसरी चीज ये होती है कि जैसे ये लिखा है कि मेन वर्ब हमारी दो होती है, एक होती है प्लूरल और एक होती है सिंगुलर। अब प्लूरल कौन सी होती है पता है आपको? राइट, कौन सी कहलाती प्लूरल? नहीं भैया, प्लूरल कहलाती है जैसे गो है, ये गो हमारी क्या है? ये प्लूरल है। और अगर हम इसी की सिंगुलर बनाएं तो क्या हो जाता है?
गोज। अब देखो, अगर हम इसको उठा के लाते हैं, जैसे इसके लिए अगर हम यहां पे लिखते हैं कि जैसे हमने ये सब्जेक्ट उठाया यहां से कि वी, तो हमारा क्या हो जाएगा? गो। अंडरस्टैंड? और अगर हमने सब्जेक्ट उठाया ही और शी, तो क्या हो जाएगा यहां पे? शी गोज। क्यों? क्योंकि जो हमारा ही है या शी है, ये कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा कैसी वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। तो मेन वर्ब में हमेशा याद रखिएगा कि जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमारी क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्लूरल वर्ब। और जो हमारी जिसमें एस लग जाता है वो क्या कहलाती है? सिंगुलर। राइट? जैसे मान लो अगर हमने ये वर्ड लिखा रीड, ये कौन सा है? ये है हमारा प्लूरल। अब सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है कि सब्जेक्ट एग्री कौन सा करता है। अगर हमने सब्जेक्ट ये लगाया ही, तो ये एग्री नहीं कर रहा है इसके साथ, ये गलत है। सही क्या होगा? बताओ भाई काव्या, सही क्या होगा यहां पे? तो यहां पे हमें एस लगाना चाहिए, तब हमारा सही होगा रीड्स। ओके। अब एक चीज और है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है आपका दे, और दे जो है वो प्लूरल है। ओके। जैसे मान लो हमने ये लिखा है यहां पे दे, और यहां पे हमने लिख दिया राम एंड श्याम। अब दे के साथ तो हम जो वर्ब लगाएंगे, मान लो यहां पे हमने कोई भी नई वर्ब ले लीजिए। जैसे एक वर्ड लिया हमने कि अर्क, IRK, अर्क। अर्क का मतलब क्या होता है? गुस्सा करना। बेटू, यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अर्क का मतलब गुस्सा करना। तो हमने क्या लिखा है कि अर्क लिखा है यहां पे। ये दे प्लूरल है, जब प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, यानी एस नहीं लगना चाहिए। और अगर हमने लिखा राम एंड श्याम, अब हम यहां पे अगर ये लिखते हैं तो क्या होगा? ये सही है गलत है? राम एंड श्याम अर्क्स, तो ये सही है गलत है? ये बताओ भी। ये सही नहीं, ये गलत है, क्योंकि राम एंड श्याम ये दोनों मिलके क्या हो गए? ये हो गए प्लूरल। और प्लूरल की जगह अगर इन दोनों की जगह आप यूज करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे पता है? इन दोनों की जगह आप यूज करेंगे तो यहां पे आप दे यूज करेंगे, और दे के साथ जब करेंगे तो ये एस नहीं आएगा यहां पे। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई है? यानी वर्ब और एग्रीमेंट, जो सब्जेक्ट है वो उसी वर्ब के साथ एग्री करेगा। सबसे मेन चीज होती है, ये तो लिमिटेड होती है आपकी 24 हेल्पिंग वर्ब्स, ये घटा भी नहीं सकते बढ़ा भी नहीं सकते। लेकिन ये जो मेन वर्ब होती है ये तो अनलिमिटेड है। तो इसको आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा पहले कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है? राइट? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसके लिए लगाएंगे। ओके। इसमें दो चीजें जो होती हैं हमारी, ये जो सेमी मॉडल वर्ब होती है, ये दोनों तरीके से यूज होती है, मेन वर्ब की तरह और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए ये हमारी है, जैसे हमने लिया नीड, ये है नीड, और यहां पे हमने लिया ये। अब जब ये हमारी कैसी हो गई? ये मेन वर्ब की तरह हो गई। सॉरी, यहां पे हम इसको इस तरीके नहीं लिखेंगे, ये हमारी जो है ये मेन वर्ब हो गई, हम इसको मेन वर्ब कहेंगे। राइट? लेकिन मेन वर्ब जब इसे कहेंगे, जैसे मान लो हमें यूज करना है इसको मेन वर्ब की तरह, तो यहां पे अगर हमने लिखा है वी, तो यहां पे हम लिखेंगे नीड, नीड। राइट? हेल्प। अगर हम यहां पे इसको कहते हैं ये मेन वर्ब की तरह है, तो इसमें चेंज होगा। जैसे अगर हम यहां पे ही कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ही नीड्स। क्योंकि जब ये मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तब हम इसको ये लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। ओके। अब हम इसी को, जैसे ये हमने कैसे यूज करी है, ये दोनों हमारी किस तरीके से यूज करी हमने? मेन वर्ब की तरह। ओके। अब अगर हम इसी को नीड को हम यूज करते हैं जैसे कि इसकी तरह, जैसे हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? ही नीड नॉट, ही नीड नॉट हेल्प, नीड नॉट हेल्प। क्योंकि अब यहां पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह जब हमने यूज करा है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और नॉट भी लगा दिया हमने।
अगर यहां पे हम नॉट लगाएंगे, जैसे कि मान लो हमें मदद की जरूरत नहीं है, तो अगर हम इसको इस तरीके से यहां से लिखेंगे इसके लिए, तो देखो हम क्या करेंगे, वी डू नॉट नीड। नहीं बात समझ में आई? और हेल्पिंग वर्ब की तरह इसीलिए जैसे आप लिखते हो कि ही इज नॉट अ गुड बॉय, ही इज नॉट अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का नहीं है। तो जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब की तरह लगाई और नॉट लगा दिया, ऐसे ये कैसा है, हेल्पिंग वर्ब है, और हम इसे नॉट की तरह यूज कर लेंगे। तो वर्ब एग्रीमेंट समझने के लिए आपको सब्जेक्ट पता होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, और बस मॉडल वर्ब में आपको याद रखना है कि मॉडल वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल का यानी सब्जेक्ट एग्रीमेंट लागू नहीं होता है। राइट? ये आपको जहां भी दिखाई दे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। क्लियर हो गई ये बात? ओके, चलिए इतना ध्यान रहे आज इसके लिए। राइट?